नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से हो रही दर्दनाक घटनाओं के बाद अब बरेली प्रशासन और पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं। शासनादेश के तहत जिले में सिंथेटिक मांझा, सीसा, लेपित और नायलॉन पतंग डोरी के साथ साथ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस आदेश को जमीन पर सख्ती से लागू कराने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निगरानी टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिला अधिकारी, संबंधित पुलिस क्षेत्र अधिकारी और जीएसटी विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार छापेमारी और जांच अभियान चला रहे हैं। प्रशासन की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दुकान, गोदाम या गुप्त स्थान पर अगर चाइनीज मांझा या सिंथेटिक डोरी का निर्माण या भंडारण पाया जाता है तो तत्काल कानूनी कार्यवाही की जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दोषियों को 5 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा और 1 साल से अधिक अपराध जारी रहने पर 7 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत भी सख्त कार्रवाई होगी। इस सख्त अभियान का असर अब जिले में साफ नजर आने लगा है। बीते 20 दिनों के भीतर बरेली के विभिन्न थानों में चाइनीज मांझे के अवैध कारोबार से जुड़े कुल 8 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इस दौरान पुलिस ने 13 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जो प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और भंडारण में लिप्त पाए गए। कई इलाकों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद किया गया है, जिसे जब्त कर नष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चाइनीज मांझा सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि आम जनता के साथ जान का बड़ा खतरा बन चुका है। इसके कारण कई बार राह चलते लोगों की गर्दन कटने जैसी गंभीर घटनाएं भी हो चुकी हैं। दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ पक्षियों के घायल होने और मौत के भी कई मामले सामने आए हैं। इन्हीं खतरों को देखते हुए प्रशासन ने इस पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए कठोर कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। सबसे अहम बात यह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी स्थान पर चाइनीज मांझे से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो इसे दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या माना जाएगा और उसी के अनुसार मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आम जनता को भी इस अभियान में भागीदार बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि अगर कहीं भी चाइनीज मांझे का निर्माण, भंडारण या बिक्री होती दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दें। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्तियों को इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया जाएगा, ताकि इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके। बरेली में पुलिस और प्रशासन का संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने साफ कहा कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पूरे जिले को चाइनीज मांझा मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। सर, चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की गई है अभी तक? 15 जनवरी से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, जिसमें चाइनीज मांझे का किसी भी प्रकार से अगर उसकी कोई बिक्री करता है, इस्तेमाल करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया था। 15 तारीख से अब तक ये अभियान लगातार जारी है। 20 दिनों में 8 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें भारी मात्रा में बरामदगी भी हुई है अलग अलग प्रकार के मांझे की, और इसमें 13 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसके साथ साथ जितना भी मांझा बनाने के कारोबार में लोग हैं, उनके साथ थानों में बैठक करके उनको अवगत करा दिया गया है कि किसी भी इस प्रकार का कोई भी मांझा जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हो, उनकी जान को खतरा पैदा कर सकता हो, उसका निर्माण नहीं करेंगे, बिक्री नहीं करेंगे, और अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ उनको ये भी अवगत कराया है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति उनकी जानकारी में ऐसा है जो इस प्रकार का व्यापार करता है तो भी पुलिस की जानकारी में लाएं। अभी एक अभियान हम लोगों ने 11 तारीख तक के लिए चलाया है, जिसमें सारे सीओ जो हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, सीओज हैं, वो स्वयं सत्यापन करेंगे जितने भी इस प्रकार के कारोबार करने वाले लोग हैं जो मांझा का कारोबार करते हैं। अगर वो हार्मफुल है या किसी भी प्रकार से जनहानि हो सकती है या चाइनीज़ मांझे में डील कर रहे हैं तो फिर कठोर कार्रवाई, बहुत ही एग्जाम्पलरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।